ठीक है, क्वेश्चन लिखो। टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके न्यूमेरिकल शुरू करने हैं। आज भी न्यूमेरिकल करेंगे, कल भी न्यूमेरिकल होंगे डिस्कस, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद रह जाना है एस्केप वेलोसिटी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो हम बाद में करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी ऑफ 100 किलोग्राम्स, अ बॉडी ऑफ 100 kilograms falls on earth, a body of 100 kilograms fall on earth from infinity. हंड्रेड किलोग्राम की बॉडी है, अर्थ पे आके गिरी है। कहाँ से गिरी है? इन्फिनिटी से, ठीक है। तो फाइंड द एनर्जी of the body on reaching ground. Find energy of the body on reaching ground. रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया? लिख लो, रेडियस है 6400 किलोमीटर। और लिख लो एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। नहीं मिला क्या? कितने उड़ला है यार? हाँ जहाँ गई थी पहले। अच्छा, एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। तो देखो पहले क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में बॉडी कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। काइनेटिक भी वहाँ पे कितनी थी? 0। मीन्स वहाँ से बॉडी को अट्रैक्ट किया, कहाँ तक लेके आए हैं? अर्थ की सरफेस। जैसे ही बॉडी सरफेस पे आएगी रुक जाएगी, उसके पास काइनेटिक कितनी होगी? 0। बस उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी सरफेस पे कि नहीं होगी? ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है mgh, ये कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, तब आपने यूज़ करना है। उसमें हाइट क्या लेंगे अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे गिरेंगे? हाइट 0, तो आंसर फिर 0 आ गया। बताओ मेरे और अर्थ में डिस्टेंस कितना है? 0 है। रेडियस ऑफ अर्थ, क्यों? बिकॉज हमेशा हम डिस्टेंस कहाँ से नोट करते हैं? सेंटर ऑफ बॉडी, फर्स्ट बॉडी टू द सेंटर ऑफ। तो अगर आपने सरफेस पे ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी नोट करनी है, अभी तक हम क्या सपोज करते हैं? ग्राउंड पे कितनी होती है? 0 होती है। बट रियलिटी में ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, ग्राउंड पे भी होती है फाइनाइट। हम 0 अज्यूम करते थे प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? माइनस जी, कैपिटल जी है ये, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम ओवर आर। ये फॉर्मूला किसका है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ मास स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, ठीक है। तो क्या पता फॉर्मूला? माइनस जी एम एम बाय आर। आर क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉडीज। नीचे लिखो, आंसर करो, कितना आएगा? जा चौक भी ले क्या, जा शाबाश। डिस्टेंस बिट, अच्छा बेटे कैपिटल जी की वैल्यू लिखो 20/3 10 पावर माइनस 11, 20/3 10 पावर माइनस 11। और अर्थ का मास कितना होता है? 6 × 10 पावर 24, 6 × 10 पावर 24। स्मॉल एम बॉडी का मास 100 kg गिवन है, डिस्टेंस 6400 किलोमीटर है, मीटर में कैसे चेंज करेंगे? मीटर पर सेकेंड है कि मीटर है? बेटे डिस्टेंस किलोमीटर में है, 6400 किलोमीटर। तो वंश बताओ किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बेटे जल्दी आंसर निकालो, पहले जनरल फॉर्मूला निकाल लो, फिर मैं इजी शॉर्टकट भी बताता हूँ करने का। करो जल्दी। आ जाओ, थैंक यू सो मच। तो बेटे मैंने आपको ये बताया है कि वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी इन चैप्टर ग्रेविटेशन, ये अर्थ है, ये बॉडी है, सरफेस पे आके गिरी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? आर। तो इन दोनों में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आनी है? ठीक है, सरफेस पे आके इतनी पोटेंशियल एनर्जी होनी है इसके पास। और G इंटू एम, बेटे देखो इधर शॉर्टकट, कैपिटल G, और ये कौन है? मास ऑफ बॉडी के मास ऑफ अर्थ है, अर्थ।
इसको हमेशा किससे रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करना है, स्मॉल जी आर स्क्वायर से। इस केस में ना आपको कैपिटल जी और कैपिटल एम पुट नहीं करना पड़ता, तो आप दोनों वे से आंसर निकाल सकते हो, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम पुट कर लो या ये कर लो। सेकेंड फॉर्मूला ये बनेगा। अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला ज्यादा बेटर है, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, ये आएगा -9.8 इंटू 100 इंटू 6400 इंटू 1000। तो 9.8 इंटू 64 आ जाना, बाकी सारे पावर्स बन जाएंगे 1 2 3 4 5 कितनी होगी, 7 होगी, जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ टू कैलकुलेट। देखो नीचे वाला फॉर्मूला mgh को रिजेंबल नहीं कर रहा, कर रहा है ना mgh। हम जनरली mgh कहाँ से नोट करते थे, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते थे, सरफेस पे एनर्जी कितनी सपोज करते थे, 0, बट रियलिटी में सरफेस पे एनर्जी 0 नहीं होती, कितनी होती है, -mgr। ये लर्न करना आपने, ठीक है। टिल नाउ जितने भी आपने चैप्टर्स किए थे, वर्क पर एनर्जी, बॉडी टॉप से नीचे गिरी है, टॉप पे कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल, ग्राउंड पे कितनी थी, काइनेटिक पोटेंशियल 0 एज्यूम की थी, बट रियलिटी में सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, -gm इंटू आर। ठीक है, लर्न करना है इस चीज नो, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। आंसर कितना आएगा बोलो जल्दी, मल्टीप्लाई करके। पावर्स क्लियर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 10 पावर 7 बन गए। सो 9.8 इंटू 64 कितना आएगा, हाँ आना माइनस लगाओ, माइनस साइन शोज अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो रिपल्शन, और अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। ठीक है, कितना आना आंसर इसका, 6.2 समथिंग आना है, 6.3 10 पावर 7, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, a body thrown with speed 200 meter per second, a body thrown with speed 200 meter per second from surface of earth, 200 meter per second from surface of earth, after reaching height of 300 meter, after reaching height of 300 meter, find its speed। बॉडी की स्पीड फाइंड करनी है, 300 मीटर लिखा ना, वहां पे 3000 मीटर लिख दो। यहां से शुरू हुए, स्पीड कितनी थी यहाँ पे ए पे, और यहां कहीं पे पहुंचे हैं, सरफेस से कितने डिस्टेंस है ये, यहां पे पूछा हुआ है वीबी पे स्पीड कितनी है। बेटे कैसे करेंगे, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दो, वो नहीं है। क्या करें, क्या कंसेप्ट लगाएं, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एनर्जी लॉसेस पॉसिबल हैं इस सब में, कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, कोई रिपल्सिव नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कभी एनर्जी लॉस करवाती है, वो कंजर्वेटिव होती है, एनर्जी स्टोर होती है। क्या करें यहाँ पे, ए से बी तक क्या चीज़ होगी, टोटल एनर्जी UA प्लस के इक्वल टू UB प्लस KB। ये UA क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट ए, ये कौन है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट काइनेटिक एट बी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बॉडी का मास दिया था, नहीं दिया,
अर्थ का मास कैपिटल एम, बॉडी का कितना हो गया स्मॉल एम। ए पॉइंट पे डिस्टेंस कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी वहां पे कितनी है 200 दी हुई ना स्पीड। बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे बताओ, -gm m, डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से ये पूरा, r + 3000 और ये हाफ mv/2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब mgh नहीं यूज कर रहे, क्या कर रहे हैं -gmm/r, और प्रॉपर नेगेटिव साइन साथ में लग रहा है। क्या चीज तीनों में कॉमन है, स्मॉल m कट जाएगा, ये gm वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो, ठीक है। लिखो यहां तक, यहां तक नोट कर लिया। देखो कैपिटल जी एम का क्या करेंगे, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ, मैंने भी बताया था GR² के, किसके इक्वल करेंगे GR²। ये डायग्राम नोट कर लिए, GM कॉमन, अब आगे कैलकुलेशन है जो आपने होमवर्क में करनी है। अगर VB² नेगेटिव आ गया, मान लो VB² की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। स्क्वायर ऑफ स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, मीन ये सम क्या है, गलत है। अगर VB² पॉजिटिव आता है तो हमारा आंसर ठीक होगा। इसका मीनिंग ये पॉसिबल ही नहीं है कि 200 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करोगे बॉडी 3000 मीटर तक जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, बॉडी से पहले रुक जाएगी, ठीक है। अगर VB² क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, देन दिस केस इज पॉसिबल। नहीं आता ना, मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, ये बॉडी 3000 मीटर तक जाएगी नहीं, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट करो, जगह छोड़ दो, 2-3 लाइन्स छोड़ दो, होमवर्क में आपने कैलकुलेशंस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा लिखो, 2 masses M1 M2, 2 masses M1 and M2 have radius R1 and R2. Their centers are d distance apart. Their centers are d distance apart. What should be the speed? What should be the speed with which a mass small m, with which a mass small m, छोटा m मास है, पहले मास दोनों m1 m2 थे, ये वाला मास कितना है, स्मॉल m है, b projected from a point midway, b projected from a point midway between the two centers to escape to infinity.
टू एस्केप टू इंफिनिटी। ये देखो, ये मास 1 होगा, ये मास 2 होगा, हमें नहीं पता कौन बड़ा है। इसका अपना रेडियस कितना है r1, इसका रेडियस कितना है r2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है टोटल d। बिल्कुल इसके सेंटर से यहाँ से एक छोटा सा मास उठाया, उसको कोई स्पीड प्रोवाइड की जो अननोन है, पता नहीं है, ये स्पीड से कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, बहुत दूर। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या हो गया? अच्छा, जब इन्फिनिटी पे चला गया तो क्या होगा, हमने वो निकालना है। नीचे एक लाइन में लिख लो, कैलकुलेट मिनिमम स्पीड। कैलकुलेट कम से कम कितनी स्पीड पे थ्रो करें। अगर आप मिनिमम स्पीड से थ्रो करोगे ना, बहुत दूर जाके पार्टिकल क्या होगा, रुक जाएगा, वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे दोगे, पार्टिकल यहाँ पे मूव करता जाएगा, वापस तब भी नहीं आएगा। बट हमने कौन सी स्पीड निकालनी है? मिनिमम। मिनिमम का मीनिंग क्या हो गया कि इस जगह पे जाके पार्टिकल क्या हो जाए, रुक जाए। अब वो लिखते हैं, इस पॉइंट को लेबल कर दो ए। ए पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी होगी स्मॉल मास के पास, बताओ। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? ड्यू टू इंटरेक्शन। क्या ये स्मॉल मास इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? क्या ये स्मॉल मास इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? स्मॉल मास के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स होंगी? दो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो मासेस चाहिए। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू, सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, तो क्या आएगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ए, और किसके इक्वल होगा? इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हरकत कुछ लब गया तन, कुछ चाहिए, कोई कमी हो दस दो, कार्तिक कालिया हेल्प कर देगा क्योंकि वो बहुत खुश है। ठीक है, चलो वापस आ जाए हम पे। अच्छा, उन हरकत बाकी अपनी प्लानिंग जो है ना बाद में, ठीक है, अपना जो स्केड्यूल करना है उसके साथ वो बाद में, ठीक है, अभी पहले पढ़ाई। अच्छा बेटे, इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों 0? ये हमने पढ़ा हुआ है, सेपरेशन बहुत दूर हो गई, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, रह कौन गया? काइनेटिक। अगर मैं मिनिमम स्पीड की बात करूं, कम से कम स्पीड से थ्रो करना है, तो इन्फिनिटी पे जाके बॉडी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो बॉडी स्टिल मूविंग एट दैट पॉइंट, हमें नहीं पता वहां मूव कर रही है कि नहीं कर रही, हमने मिनिमम स्पीड निकालनी है। तो ये दोनों क्या होंगे? 0। चलो, अच्छा कोई बताएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बिटवीन टू मासेस? किसी को पता है? मास m माइनस m1 m2 के स्मॉल m। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, जब ये m यहाँ पड़ा हुआ है ना, इनिशियल यहाँ पे है, सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? एक इंटरेक्शन इन दोनों में है, एक इंटरेक्शन इन दोनों में है, और एक किन में है? दो बॉडीज में आपस में भी है। और जब ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये दोनों स्टिल वहीं पे है ना, इन दोनों में इंटरेक्शन तब भी रहेगी। पहली इंटरेक्शन ये ठीक है, सेकंड ये ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वो हमें पता नहीं, वो हमने निकालनी है। फाइनल, जब ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे पहुंच गया, ये वाला, इसकी इसके साथ इंटरेक्शन कितनी हो गई? 0। इसकी इसके साथ, बट इन दोनों के आपस में आएगी कि नहीं आएगी? मैंने यहाँ पे भी वो टर्म लिखनी है, यहाँ पे भी आनी वो। बेटे पता लग गया 3 टर्म्स क्यों है इंटरेक्शन की? 3 पार्टिकल है, इन दोनों में पहली इंटरेक्शन, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में। ठीक है, ये आ गया। फाइनल में ये इन्फिनिटी पहुंच गया, इसकी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होनी, इन दोनों की रहेगी कि नहीं रहेगी? और क्या इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पे इन्फिनिटी पे जाके? 0। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो गई? कैंसिल हो गई, सेम थी। तो बताओ कैसे निकाल लें? हाफ एम वी स्क्वायर क्या आएगा? यहां तक आ जाएगा। स्मॉल एम कट गए, स्पीड कैसे आएगी? 2g m1 प्लस m2, 4 ही करो, नीचे आएगा d स्क्वायर रूट, तो ये स्पीड आएगी। ठीक है,
तो कंसेप्ट क्या है कि आप एक सिस्टम से एक मास उठा के दूसरी जगह भेज रहे हो, ठीक है, वेदर दैट पॉइंट इन्फिनिटी और कहीं पे भी हो, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, न्यू एनर्जी कितनी होगी, पहले कितनी थी, कुछ भी आ सकता है करने। और इन्फिनिटी वाले केस में तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। अगर वहाँ पे मिनिमम स्पीड पूछी हो तो इन्फिनिटी पे जाके बॉडी रुकेगी, ठीक है। करो नोट, लिखो आंसर। ठीक है, कोई डाउट है विच कंसेप्ट क्या लग रहा है? टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं है। हाँ जी, ठीक है, ये वाला, हाँ, d/2 का 2 पर चला गया था ना, d/2 नीचे था ना, सुन क्या सानू पढ़ ली हूँ, बहुत खुश हैं गल करके। चलो हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, ऐसे क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। लिखो 3 masses 2 kilogram each, 3 masses 2 kilogram each, placed on vertices of equilateral triangle, placed on the vertices of equilateral triangle of side 5 meter each, of side 5 meter